Good morning. By the grace of God, we will start class 12th physics. जो आपके पास पूरे साल के लिए सिलेबस है 12th फिजिक्स के, वो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ. There are two parts of physics. Part A. फिलहाल हम सिलेबस जो है पार्ट ए का डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम पार्ट बी. पार्ट ए में जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट्स है. जो हमारे पास पार्ट ए का सिलेबस है फिजिक्स में, दिस इज यूनिट फर्स्ट में जो है, जो सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है बेटा. इट कंसिस्ट्स 8 मार्क्स. 8 मार्क्स है इसके. लेकिन this unit electrostatics is divided into 2 chapters. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. चैप्टर 1 जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है. देन देयर इज चैप्टर सेकंड. इसी यूनिट के अंडर आते हैं ये 2 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड द सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल and capacitance. बेटा मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये यूनिट फर्स्ट है जिसके 8 मार्क्स है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 chapters. First chapter is electric charge and fields, and then second chapter is electrostatic potential and capacitance. Then unit second is current electricity. याद रखना बेटा. Second chapter, the name of the second unit is current electricity, और इसको बोलते हैं हम चैप्टर 3. इसके अंडर एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर 3, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस यूनिट में एक ही चैप्टर है. दैट चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी. याद रखा बेटा. देन यूनिट थर्ड. ठीक है बेटा. यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. Magnetic effects of current and magnetism. ठीक है बेटा. ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जो यूनिट सेकंड है, इसके बेटा 7 मार्क्स है. ठीक है. देन देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसके जो हमारे पास मार्क्स है वो 8 है. ठीक है. तो लेकिन इसको भी
दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। दो चैप्टर्स में इस वाले यूनिट को डिवाइड किया गया है। चैप्टर 4 जो है इसको बोलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो है बेटा, इसमें चैप्टर नंबर 4 और यूनिट 3 में आ जाता है। देन चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बेटा chapter number 5, but again I am telling you that these two chapters are in unit number 3, that is magnetic effects of current and magnetism। इसमें ये दो चैप्टर्स आएंगे, ठीक है बेटा। then there is unit number 5th। unit 5th, यूनिट 5th है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बेटा बोलते हैं EMI। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड alternating current। alternating current। alternating current को हम लिख सकते हैं एब्रिवेशन फॉर्म में AC। alternating current बेटा, इसमें भी दो चैप्टर्स, इस यूनिट के अंडर भी दो चैप्टर्स है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का जो यूनिट है दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और चैप्टर 7 जो है बेटा दैट इज AC, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। इसी तरीके से यूनिट 5th है। यूनिट 5th जो है यूनिट 4th था ये, नाउ यूनिट 5th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप लोग EM वेव्स भी बोल सकते हो, EM वेव्स। और बेटा ये जो है ये एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर के मार्क्स है 3 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC के मार्क्स है 8। ठीक है बेटा। ये जो है 5 चैप्टर्स से बनता है फिजिक्स का पार्ट A। फिर पार्ट B में हमें फिर से 5 चैप्टर्स है। At this stage we will discuss only these 5 units, and or in other words we will discuss 8 chapters। ठीक है बेटा। Again remember the name of the units or name of the chapters as you wish। First unit is electrostatics, part A का मैं बता रहा हूं। Then there is part B। In part A there are 5 units and 8 chapters। 5 units consists 8 chapters। First unit is electrostatics, जिसके 8 marks हैं। In electrostatics there are 2 chapters, chapter 1 and chapter 2, that is electric charge and fields। Second one is electrostatic potential and capacitance। Unit second is current electricity। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ एक चैप्टर है, डेट इज चैप्टर नंबर 3 और इसके मार्क्स है 7।
यूनिट थर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके 8 मार्क्स है। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। Then unit 4th, electromagnetic induction. It is also called EMI and alternating current. It is AC. It also consists of 8 marks. In this unit, there are 2 chapters. One chapter is EMI and second one is AC. ठीक है बेटा? Then the last unit of part A is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें चैप्टर नंबर 8 को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। इसके 3 मार्क्स हैं बेटा। ये जो पार्ट ए है, पहले हम यही शुरू करेंगे, फिर पार्ट बी में भी पूरे 5 चैप्टर्स हैं। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी मेंटेन करनी है, और कॉपी पर जो भी हम रोज टॉपिक एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक कॉपी आप लोगों को कॉपी पर मेंटेन करना है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा? अब आप लोगों को मैं बताता हूं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है 12th में फिजिक्स में। देख लीजिए बेटा, सबसे पहले जो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिजिक्स में टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स जो है हमारे पास दैट इज 100 मार्क्स आप लोगों को 12th में फिजिक्स में है। इसमें से थ्योरी पार्ट का जो हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी वाले पार्ट के है 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल के है 30 मार्क्स। याद रखिए बेटा, 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा और 30 मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल में आएंगे। ठीक है? यहां तक आप लोगों को समझ आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन या पार्ट ए का सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखें।